और चलिए बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ, जहां सीएम जयराम ठाकुर मंडी के दौरे पर हैं। सदर विधानसभा क्षेत्र का वो दौरा करेंगे। करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी करना है। आपको बता दें, प्रगतिशील हिमाचल कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। जिस तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र का वो दौरा कर रहे हैं, इस लिहाज से आज मंडी के दौरे पर रहेंगे और करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। प्रगतिशील हिमाचल कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदर के लोगों को आज बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सदर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। प्रगतिशील हिमाचल कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। मंडी के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सहयोगी वीरेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद। वीरेंद्र, दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, अभी जो हमें जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो धर्मशाला से उड़ चुका है मंडी के लिए और थोड़ी देर में, तकरीबन आप मान के चलिए 15 से 20 मिनट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी का जो कांगनीधार हेलीपैड है वहां पर लैंड करेंगे और उसके बाद विपक्ष सदन में आएंगे। यहाँ पर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कार्यक्रम रखा गया, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद उनका सदर विधानसभा क्षेत्र के कोटली में जाने का कार्यक्रम है, जहाँ पर हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष को लेकर जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं वो कार्यक्रम आज यहाँ पर कोटली में रखा गया है। उस कार्यक्रम में जो है सीएम जयराम ठाकुर शिरकत करेंगे। जी जैस्मिन। साथ ही अगर हम मुख्यमंत्री के कोटली के दौरे की बात करें, वीरेंद्र, वहां पर किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, कोटली में जो है वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच चुके हैं और सदर के जो विधायक है अनिल शर्मा वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है और काफी रोचक जो है वो आज मुख्यमंत्री का दौरा होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से सदर विधानसभा क्षेत्र है वो पंडित सुखराम परिवार का एक तरीके से गढ़ रहा है और मौजूदा समय में अनिल शर्मा वहां से भाजपा के विधायक है। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां इस वक्त अनिल शर्मा के परिवार को लेकर बनी हुई है कि उनका बेटा जो है वो कांग्रेस पार्टी में चला गया है और खुद वो बीजेपी में है, इस वक्त यही स्थिति बनी हुई है कि अनिल शर्मा कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस में वापस चले जाएंगे, फिर बीजेपी में रहेंगे। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज का जो कार्यक्रम है वो काफी ज्यादा अहम होने वाला है। एक बहुत बड़ी जनसभा वहां पर रखी गई है। उस जनसभा में मुख्यमंत्री क्या संकेत देते हैं, अनिल शर्मा के भाषण में क्या बातें जो है वो निकलकर सामने आती हैं, उन सभी चीजों से जो है वो स्थिति काफी हद तक क्लियर हो जाएगी कि अनिल शर्मा इस बार किस तरफ का रुख रहेगा। जी बिल्कुल वीरेंद्र, आज का ये दौरा अपने आप में काफी अहम और दिलचस्प भी रहने वाला है। नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। धर्मशाला